हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के सांसद और उद्योगपति अशोक मित्तल। जिस तरह से अमेरिका ने जो है भारत पर जो 25% टैरिफ और पेनल्टी लगाया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अमेरिका ने आज अनाउंस किया है राष्ट्रपति जी ने वहाँ के कि भारत से जो इम्पोर्ट होगा उस पर 25% टैक्स लगेगा, ये बहुत ही दुखदायी है। और बिल्कुल हम और भारत ऐसा नहीं उम्मीद कर रहे थे कि ये चीज़ हम पर लागू करेंगे। वो ऐसे टैरिफ 25% एक है और शायद 10% ब्रिक नेशन का मेंबर होने की वजह से पेनल्टी है, मतलब 35%। तो जो भारत से जो भी एक्सपोर्ट हो रही है वो सब महंगी हो जाएगी। चाहे उनकी अपने एप्पल फ़ोन है जो भारत में बन रहे हैं और उनकी अमेरिकन कंपनी ही बना रही है, चाहे हम सॉफ्टवेयर भेजते हैं यूएसए को, चाहे हम फार्मा इंडस्ट्री के अपनी मेडिसिन भेजते हैं यूएसए को, प्लस और बहुत प्रोडक्ट्स हैं। और इसका जो वहाँ के कंज्यूमर हैं उस पर भी बड़ा इफेक्ट आएगा, वो उनके लिए भी तो महंगी होंगी। तो मुझे ये उम्मीद है कि शायद ट्रंप हमारी बात सुने या ना सुने, लेकिन अपने देशवासियों की, अपने नागरिकों की बात को सुनेंगे और उनको महंगाई से बचाएंगे और इस टैरिफ को विड्रॉ करेंगे, ये मेरी उम्मीद है। लेकिन अमेरिका जो है ये जो टैरिफ जो लगाया है, पेनल्टी वगैरह, ये उस सिचुएशन में लगा है कि जब अमेरिका से ऑलरेडी बातचीत चल रही थी और अमेरिका से एक दल आने वाला है फाइनल बातचीत करने की टैरिफ पर। यदि हम इस चीज़ को लें, शायद उनका दबाव डालने का एक तरीका हो, पर अच्छा नहीं लगता कि इतना बड़ा देश है, इतने हमारे पुराने संबंध हैं उनके साथ, और इस तरीके की बात करना शोभा नहीं देता, जो मैं समझता हूँ। लेकिन अमेरिका और भारत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से बहुत सारी दोस्ती है, मतलब केवल बस एक व्यापार का रिश्ता नहीं रह गया है, सामरिक रिश्ते हैं, दूसरे रिश्ते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत सारे। उस हालात में अमेरिका का इस तरह लगाना, देखिए, बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। भारत से लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं और उनको वहाँ रेवेन्यू देते हैं हम लोग। हम भी टेररिज्म के शिकार हैं, अमेरिका भी टेररिज्म का शिकार है, और वो भी पाकिस्तान से ही शिकार है, हम भी पाकिस्तान से शिकार हैं। तो ऐसे बहुत चीज़ें जो हमें इकट्ठी हैं, और अमेरिकन्स को रेड इंडियन कहा जाता है, मतलब, और कहीं ना कहीं अमेरिका की खोज में भारत का बड़ा योगदान रहा है। तो जो इतने हमारे पुराने संबंध हैं उनको इस चीज़ का मान सम्मान करना चाहिए और इस तरीके के बेतुके टैरिफ नहीं लगाने चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये जो तर्क जो दिया गया है कि भारत की और रशिया के साथ जो है, ईरान के साथ जो तेल लेता है, उसको लेकर अमेरिका खफा है ट्रंप। देखिए, भारत एक प्रभुसत्ता देश है, तटस्थ देश है। ये हमारी शुरू से ही पॉलिसी रही है, जब से हम आज़ाद हुए हैं। अब कि उस देश के साथ हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, ये चीज़ क्या भारत को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, भारत के ऊपर डिक्टेट नहीं कर सकते। तो इस तरीके की बात क्या लगाना, ये और दुखदाई है। आपको लगता है कि भारत पर एक दबाव बनाने की रणनीति है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूँगा, जो भारत ऐसा देश है जो दबाव में नहीं आता, जो भी करता है दोस्ती की भावना से, खुले दिल से करता है। भारत पे दबाव बना के भारत को नहीं दबाया जा सकता, ये हम सब जानते हैं। एक अंतिम सवाल कि नहीं लगता है कि आज जो भारत जो है, भारत का जितना बड़ा बाजार है, जितनी भारत ताकत बन चुका है, क्या अमेरिका जैसा देश इससे झुका पाएगा, दबाव अपनी बात मनवा पाएगा? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, भारत दबाव में आके कोई निर्णय नहीं लेगा, ये मेरा विश्वास है, और पहले भी नहीं लिया, अब भी नहीं लेगा। 1971 में जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने भारत पे दबाव बनाने के लिए पूरा अपना परमाणु युक्त पनडुब्बियाँ भारत में भेज दी, लेकिन भारत उस टाइम भी नहीं झुका। भारत ने पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों से आत्मसमर्पण करवाया। तो ये बात उनको मालूम है कि भारत दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है, प्यार के आगे तो झुक सकता है। ये थे आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल, जो कह रहे हैं कि भारत जो है दबाव के आगे अमेरिका के झुकने वाला नहीं है। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।